सोच रहे होंगे कि भारतीय राजनीति का ये ज्वलंत मुद्दा क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं संघ और बीजेपी के बीच की बढ़ती दूरियों की। ये कहानी न केवल मोदी और अमित शाह के लिए बल्कि पूरे देश के राजनीति के लिए बेहद जरूरी है। आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा रहा है। संघ हमेशा से बीजेपी के पीछे खड़ा रहा है, जैसे एक मजबूत आधार। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये आधार भी दरकने लगा है। संघ का रुख बदलता जा रहा है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा संकेत है। जब से मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की है, तब से संघ ने मोदी और अमित शाह के फैसलों पर नजर रखी है। लेकिन अब संघ ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का खुला समर्थन नहीं करेगा। ये संकेत बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये एक ऐसे समय में आया है जब बीजेपी को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हर सहयोगी की आवश्यकता है। संघ के नेताओं का मानना है कि बीजेपी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। पहले बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद, संस्कृति और हिंदुत्व की बात करती थी, लेकिन अब वह सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति के ऐसे चक्कर में फंस गई है कि उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। संघ अब चाहते हैं कि बीजेपी अपने सिद्धांतों को फिर से अपनाए, नहीं तो उसका समर्थन कहीं और जा सकता है। इस बात से न केवल संघ बल्कि कई अन्य दल भी चिंतित है। संघ का ये कदम मोदी और अमित शाह के लिए बड़ा खतरा है। अगर संघ ने खुलकर समर्थन वापस ले लिया तो ये बीजेपी की चुनौती संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही मोदी सरकार से नाराज हैं। इन दोनों नेताओं का मानना है कि मोदी सरकार ने उन्हें नजरअंदाज किया है और उनकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई बात नहीं सुनी। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ समय में कई बार मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। नीतीश के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी मोदी सरकार के साथ अपनी नाखुशी जता चुके हैं। नायडू ने तो हाल ही में ये कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं किया। ये सब बातें ये दर्शाती हैं कि अगर ये दोनों नेता भी मोदी से मुंह मोड़ लेते हैं तो ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। यदि बीजेपी अपने सहयोगियों का विश्वास नहीं जीत पाई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। एक समय था जब बीजेपी के पास सहयोगियों की भरपूर ताकत थी, लेकिन अब जब संघ भी साथ छोड़ने का इरादा बना रहा है तो मोदी सरकार संकट में पड़ सकती है। सोचिए, अगर संघ नीतीश और नायडू जैसे बड़े सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो ये सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मोदी और शाह को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अब जब संघ ने खुलकर अपने नाखुशी का इजहार कर दिया है तो क्या ये राजनीतिक चुप्पी है या फिर कुछ और? संघ की ये रणनीति बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और संघ ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ये स्पष्ट है कि संघ अब चुपचाप नहीं बैठने वाला है। उसके नेता स्पष्टता से ये बताने लगे हैं कि अगर बीजेपी अपनी विचारधारा को नहीं बदलती है तो वह उनके साथ नहीं रहेंगे। संघ का ये कदम बीजेपी की भविष्य की रणनीतियों पर असर डाल सकता है। इस समय स्थिति ऐसी है कि अगर बीजेपी अपने सहयोगियों का विश्वास नहीं जीत पाई तो मोदी सरकार अगले 2 महीने में संकट में पड़ सकती है। क्या होगा जब संघ, नीतीश और नायडू जैसे बड़े सहयोगी मोदी का साथ छोड़ देंगे? तब तो मानो जैसे मोदी सरकार के सामने एक बड़ा तूफान आ जाएगा। संघ का ये नया रुख मोदी और अमित शाह के लिए खतरे की घंटी है। अगर संघ ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा।
यही नहीं, ये बात भी तय है कि बीजेपी को अपने सहयोगियों की आवश्यकता है और अगर संघ उनके साथ नहीं है तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी को ये समझना होगा कि उसे अपने सहयोगियों को खुश रखना होगा, नहीं तो चुनावी मुकाबलों में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। ये भी देखना होगा कि मोदी और शाह इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। अब जब संघ ने बीजेपी को खुला समर्थन देने से मना कर दिया है तो आने वाले चुनावों में क्या होगा? क्या मोदी सरकार इस चुनौती का सामना कर पाएगी? क्या अमित शाह इस संकट को संभाल पाएंगे? इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही पता चलेंगे, लेकिन ये साफ है कि मोदी शाह के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।